नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर अपने नए वीडियो के साथ फिर एक बार आपके सामने उपस्थित है। यह हमारा 598वां एपिसोड है, जिसका नाम है स्त्री की कुंडली और संतान का सुख। दोस्तों, माता पिता बनना सौभाग्य की बात है। किसी को आसानी से कुदरती रूप से संतान हो जाते हैं, उसका जीवन सफल होता है, जबकि कुछ लोगों को संतान के लिए अच्छा खासा इंतजार करना पड़ता है। यहाँ स्त्री को संतान प्राप्ति की झंखना तीव्र बनती है। पानी के बिना जो स्थिति मछली की होती है, वैसी ही स्थिति संतान के बिना नारी की होती है। नारी जब तक माता नहीं बनती, उसे मातृत्व प्राप्त नहीं होता। संतान का विचार ज्योतिष शास्त्र में पंचम स्थान से किया जाता है। स्त्री जातक की कुंडली में पंचम स्थान से उसका गर्भाशय देखा जाता है। इसके अलावा संतान, मासिक पीरियड, प्रेम प्रसंग, काम वासना, इच्छा शक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। स्त्रियों को मासिक पीरियड के बाद स्त्री में अंडबीज बनता है। स्त्री और पुरुष में काम वासना की उत्पत्ति शुक्र ही करता है। जब इस अंडबीज के साथ पुरुष के शुक्राणु का मिलन होता है, तब गर्भधारण शक्य बनता है। स्त्री की जन्म राशि से जब चंद्र तीसरे, छठे, 10वें या 11वें चंद्र जब गोचर में आता है और ऐसे में चंद्र पर मंगल की गोचर दृष्टि पड़ती है, तब गर्भधान होने की पूर्ण शक्यता रहती है। यदि किसी स्त्री की कुंडली में पंचम में राहु बैठा हो और वह राहु सूर्य से दृष्ट हो, या राहु सूर्य पंचम में एक साथ बैठे हो, तो स्त्री को मासिक पीरियड सही न होने से संतान प्राप्ति में विलंब होता है। लेकिन जिस स्त्री को मासिक पीरियड नियमित होता है, उसे जल्द से जल्द संतान हो जाते हैं। उस स्त्री की गोद भर जाती है, उसकी गोद में बच्चा खेलने लगता है। आइए जानते हैं कि स्त्री की कुंडली में वह कौन से योग बने होते हैं जो उसे जल्द ही माता बना देते हैं। जो योग हम यहाँ बताएंगे, वह स्त्री की कुंडली पर ही लागू होंगे, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्त्री जातक की कुंडली में पंचम का मालिक और संतान का कारक गुरु बलवान होगा, तो समझ जाइए उस स्त्री को संतान का सुख अवश्य मिलना है। यहां हम कर्क लग्न की उदाहरण कुंडली प्रस्तुत करते हैं। इस कुंडली में पंचम स्थान में वृश्चिक राशि है, जिसके मालिक मंगल है, जो दशम स्थान में मेष राशि में स्वग्रही होंगे, और गुरु लग्न में कर्क में उच्च का होगा। यहां पंचमेश मंगल और संतान के कारक गुरु दोनों बलवान है, क्योंकि मंगल स्वग्रही मेष में है और गुरु कर्क में उच्च का बलवान है। आपको अपनी कुंडली के पंचमेश को और गुरु को बलवान समझना है। ऐसा योग स्त्री जातक को माता अवश्य बनाता है। आइए एक अन्य योग को जानेंगे जो स्त्री की कुंडली पर ही लागू होगा। स्त्री जातिका की कुंडली में लग्नेश कोई भी ग्रह बना हो, वह पंचम स्थान में बैठा हो और संतान के कारक गुरु की दृष्टि लग्नेश पर हो,
आपके सामने वृश्चिक लग्न की उदाहरण कुंडली हम पेश करेंगे। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है, जो पंचम स्थान में अपने मित्र की मीन राशि में मौजूद होगा। यहां लग्नेश मंगल है जो पंचम में बैठा है, और संतान देने वाले गुरु है जो नवम में हम आपको दिखाएंगे। ये गुरु कर्क राशि में उच्च का है। उसकी नवम दृष्टि लग्नेश मंगल पर आ रही है। आपको अपनी कुंडली के लग्नेश को पंचम में समझना है, जो संतान का स्थान होता है, और उसे बलवान भी समझना होगा। यहां माफ कीजिएगा, लग्नेश मंगल है जो बलवान तो नहीं है, फिर भी वो जहां बैठा है उस पर बलवान गुरु की दृष्टि होनी ही चाहिए, ऐसा आपको समझना है। ऐसा योग स्त्री जातक को बिना विलंब से संतान का सुख देता है। स्त्री जातक की मातृत्व की इच्छा यहां पूर्ण होती है। तो लग्नेश संतान में होना चाहिए और गुरु से दृष्ट होना चाहिए, ऐसा आपको समझना है। एक और योग को जानेंगे। स्त्री जातक की कुंडली में लग्नेश और पंचमेश दोनों केंद्र स्थान में शुभ ग्रह के साथ हो। आपके सामने मेष लग्न की उदाहरण कुंडली हम पेश करेंगे। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है और पंचमेश यहां सूर्य बनेंगे, जो केंद्र में लग्न में होंगे। यानी कि लग्नेश मंगल और पंचमेश सूर्य जो केंद्र में है और लग्न में होंगे, उसके साथ कोई भी एक शुभ ग्रह भी मौजूद होना चाहिए। तो हम लग्न में आपको उनके साथ शुक्र को दिखाएंगे, जो एक शुभ ग्रह है। यह तीनों केंद्र में है। आपको अपनी कुंडली के लग्नेश जो मंगल है इस कुंडली में, और पंचमेश जो सूर्य है, उसे समझना है, और वो भी शुभ ग्रह के साथ केंद्र में बराबर। तो इस तरह यदि ऐसा योग स्त्री की कुंडली में होगा तो उसे संतान प्राप्ति अवश्य होती है। उसे माता बनकर पलना झुलाने का सुख अवश्य मिलता है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम जान लेते हैं, जो संतान का सुख देता है। स्त्री जातक की कुंडली में लग्नेश और भाग्येश दोनों सप्तम स्थान में युति बनाकर बैठे हो तो संतान का सुख मिलता है। आपके सामने तुला लग्न की हम कुंडली पेश करेंगे। तो इस कुंडली में लग्नेश शुक्र है और भाग्येश यहां पर बनेंगे बुध। तो यहां पर इस कुंडली में लग्नेश शुक्र है और भाग्येश बुध है, लेकिन बुध कैसे हो सकता है? हाँ, बुध ही बनेगा। यहां लग्नेश शुक्र है और भाग्येश बुध है। यह दोनों सप्तम स्थान में बैठे होंगे। शुक्र जो लग्नेश है और बुध जो भाग्येश है। तो यहां मेष राशि में ये दोनों होंगे। सप्तम स्थान में लग्नेश और भाग्येश की युति सप्तम स्थान में होनी चाहिए। आपको अपनी कुंडली के लग्नेश और भाग्येश की युति को सप्तम में समझना है।
ऐसा योग संतान के मामले में स्त्री जातिका को भाग्यशाली बनाता है। संतान सदा उसकी गोद में खेलता रहता है। यहाँ स्त्री बनकर जन्म लेना उसका सार्थक होता है। संतान का सुख देने वाला एक और योग भी हम जानेंगे। स्त्री जातक की कुंडली में धन स्थान का मालिक लग्न में बैठा होगा तो संतान प्राप्ति शक्य बन जाती है। मेष लग्न की इस उदाहरण कुंडली में धन स्थान के मालिक है शुक्र, जो लग्न में मौजूद होंगे। आपको अपनी कुंडली के धनेश को लग्न में जो ग्रह बने उसे समझना है। यह योग संतान प्राप्ति का ऐलान करता है। स्त्री जातिका को आसानी से माता बनने का सौभाग्य यहां मिलता है और नारी जीवन यहां सफल बनता है। एक और योग को बहुत जल्दी से हम जानेंगे। स्त्री की कुंडली में संतान का कारक गुरु कहीं भी बैठा हो, उस गुरु पर लग्नेश की दृष्टि होगी तो इसे संतान सुख का योग कहते हैं। उदाहरण कुंडली हम तुला लग्न की यहां पेश करेंगे। इस कुंडली में गुरु जो संतान के कारक है, जो नवम स्थान में होंगे। उस पर, इस गुरु पर समझ लीजिए कि यहां लग्न तुला है और गुरु जो संतान देने वाले हैं, उस पर तीसरे बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि होगी। यहां ये जो संतान देने वाले गुरु पर एक शुभ ग्रह शुक्र की सप्तम दृष्टि है। आपको अपनी कुंडली के गुरु पर एक शुभ ग्रह की दृष्टि को समझना है। तो यदि ऐसा योग स्त्री जातक की कुंडली में बनता है तो उसे संतान अवश्य होते हैं, संतान का सुख उसे अवश्य मिलता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी जान लेते हैं। स्त्री की कुंडली में पंचमेश उच्च का हो और संतान का कारक गुरु केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो संतान का सुख मिलता है। आपके सामने मेष लग्न की उदाहरण कुंडली हम पेश करेंगे। इस कुंडली में पंचम के मालिक सूर्य बनते हैं, जो लग्न में मेष राशि में उच्च के होंगे और गुरु केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। तो गुरु को हम त्रिकोण में नवम भाग्य स्थान में आपको दिखाएंगे। जो यहां गुरु स्वग्रही होंगे। आपको अपनी कुंडली के पंचमेश को उच्च का समझना है और गुरु को केंद्र या त्रिकोण में समझना है। ऐसा योग स्त्री जातक की गोद भर देता है। स्त्री जातक को एक नन्हा मुन्ना खिलौना मिल जाता है। स्त्री जातक यहां सुखी बनती है। आइए और योग को बहुत जल्दी से हम जानेंगे। स्त्री की कुंडली में कोई भी लग्न हो, लग्न में चंद्र, दशम स्थान में बुध, जैसे लग्न आपका कोई भी हो, लग्न में चंद्र होना चाहिए, दशम में बुध होगा और 11वें लाभ स्थान में सूर्य
बैठा होगा। ऐसा योग होगा तो पुत्र पुत्री दोनों का सुख ऐसी जातक को, ऐसी स्त्री को मिलता है। वह स्त्री संतानों को पाकर धन्य बन जाती है, उसका सांसारिक जीवन सफल बनता है। बुढ़ापे में भी ऐसे संतान काम आते हैं और वंश को आगे बढ़ाते हैं। स्त्री की कुंडली में लग्नेश और पंचमेश का परिवर्तन योग बना होगा, तब भी स्त्री जातक को जल्द ही संतान का सुख मिलता है। उदाहरण कुंडली हम कर्क लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में लग्नेश चंद्र है जो पंचम में होगा और पंचमेश में वृश्चिक राशि होने से पंचमेश यहां मंगल है जो लग्न में बैठा होगा। दोनों के बीच में यहां परिवर्तन योग बना है। आपको अपनी कुंडली में जो लग्नेश और पंचमेश बने उनका परिवर्तन योग समझना है। ऐसा योग संतान की कमी नहीं रहने देता। स्त्री जातक यहां अवश्य माता बनती है और उसे संतान का सुख अवश्य मिलता है। स्त्री की कुंडली में पंचम स्थान में मिथुन, कन्या या मीन का चंद्र बैठा हो। जैसे हम यहां मिथुन का चंद्र आपको दिखा रहे हैं, तो स्त्री की कुंडली में कन्या, मिथुन या चंद्र, माफ कीजिएगा, कन्या, मिथुन और मीन राशि का चंद्र होना चाहिए और उसे कोई शुभ ग्रह देखता हो तो ऐसी नारी जुड़वा बच्चे को जन्म देती है। मिथुन का चंद्र हम पंचम में आपको दिखा चुके हैं। आपकी कुंडली में यहां चंद्र कन्या या मीन का भी हो सकता है, लेकिन हमने यहां मिथुन का चंद्र लिया है, बराबर। तो इस चंद्र पर शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। तो 11वें हम आपको शुभ ग्रह दिखाएंगे। बुध, गुरु या शुक्र, इनमें से कोई एक भी ग्रह होगा तो चलेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस चंद्र पर बुध, गुरु और शुक्र की दृष्टि है। इनमें से कोई एक भी होगा तब भी चलेगा। हालांकि ये जुड़वा बच्चे एक गर्भाशय में 9 महीने रहकर कुछ मिनटों के अंतराल में जन्मे होते हैं, उसे जुड़वा बच्चे कहते हैं। यह योग जुड़वा संतान का है। एक ही जगह जब 2 फल गोद में आ जाए उस स्त्री को भाग्यशाली ही माना जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने कुछ संतान संबंधित पावरफुल योगों को जाना। ऐसे योग स्त्री को संतान का सुख अवश्य देते हैं। ध्यान रहे, आज यहाँ जो योग बताए गए हैं वह स्त्री की कुंडली पर ही लागू होंगे। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।